जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नेम इसका नेम है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन लिख रहे हैं बुआ, आपको ए टू द पावर एक्स को क्या पढ़िएगा वो लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। समान इसका बारे में लिख बता देते हैं, अभी बोले थे ना जी, कुछ बता देते हैं। समान चर घातांकी फलन ए टू द पावर एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग एक्स ए आपका ए बेस में ही हाइट रहेगा। ए टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग का बेस में क्या है ई। ए टू द पावर एक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों लिखते हैं, ई का मतलब होता है एंटी लॉग का हिंदी क्या होता है, प्रति लघुगणक मतलब हो गया 1/log। तो यदि ई लॉग ए यदि रहता है तो log ए आई इंटू ई, लॉग ए का मतलब क्या लिखे, ई का अर्थ क्या हुआ, एंटी लॉग, ई इक्वल टू 1/log, लॉग कैंसिल हो जाएगा, ए मतलब आपको ई टू द पावर लॉग ए रहेगा, इसका वैल्यू ए। लिखिए, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कर दो पिक्चर पढ़ना बोल रहा था पूरा डिस्टर्ब। 8 9 8 वैल्यू निकालना है, इसका इवेलुएट मान निकालिए। ये एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल 19.2 का 27, एग्जाम्पल आपको 27 एक्सरसाइज 19.2 का 19.2 का फर्स्ट मैथ 8 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x into dx by to the power x। 8 को हम लिख सकते हैं to the power 3 to the whole power 1 plus x plus 4 को लिख सकते हैं to the power 2 the whole power 1 minus x by to the power x into dx। पावर मल्टीप्लाई कर लें, टू द पावर 3 इंटू 1 3, सब नीचे कर देते हैं, पावर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1 3 प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2x बाई टू द पावर x इंटू dx। सेपरेट करें, टू द पावर 3 प्लस 3x बाई टू द पावर x प्लस टू द पावर 2 माइनस 2x बाई टू द पावर x इंटू dx। यहाँ बेस में बेस क्या है, 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, डिवीजन में है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन कर लें, पावर का सब्ट्रैक्शन कीजिए, टू द पावर 3 प्लस 3x माइनस x
यहाँ भी आपको डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर का सब्ट्रैक्शन करें, टू द पावर 2 माइनस 2x माइनस x इंटू dx। ये आपका हो गया टू द पावर इंटीग्रल ऑफ टू द पावर 3 प्लस 2x, ये हो गया टू द पावर 2 माइनस 3x इंटू dx। सेपरेट करें, इंटीग्रल ऑफ टू द पावर 3 प्लस 2x, इंटीग्रल का साइन एंड dx दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल ऑफ टू द पावर 2 माइनस 3x इंटू dx। और थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 2x इंटू dx, टू द पावर 2 इंटू टू द पावर माइनस 3x इंटू dx, टू द पावर 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ टू द पावर 2x इंटू dx प्लस टू द पावर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टू द पावर माइनस 3x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन की करना है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, a टू द पावर x बाय लॉग a, यहाँ टू द पावर 2x को समझे x समझे, टू द पावर x का इंटीग्रेशन टू द पावर x, लेकिन यहाँ 2 पर पावर क्या है 2x है, 2x लिखेंगे बाई लॉग, बेस में क्या है 2 है, लॉग 2, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कीजिए, इंटीग्रेशन में आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, टू द पावर 2 इंटू टू द पावर माइनस 3x बाई आपको लॉग 2, x का कोएफिशिएंट क्या है -3 से डिवाइड करें प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, टू द पावर 2 इंटू टू द पावर 2x बाई लॉग 2 प्लस ये टू द पावर 2 इंटू टू द पावर माइनस 3x बाई माइनस 3 इंटू लॉग 2 प्लस, सेम बेस है, पावर पे एडिंग करते हैं, एक लाइन और है, टू द पावर 2 प्लस 2x बाई लॉग 2 प्लस इंटू माइनस, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर पे एडिंग कीजिए, टू द पावर 2 माइनस 3x बाई लॉग 2 प्लस c, फिर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, जहां c समाकलन अक्षर इस तरह से बनेगा। 3.2 का तो आपका सेकेंड में बतला रहे हैं, इवालुएट इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर 1 प्लस x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x बाई जरूरी तो लगता पता, तो इसको इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, तो इसको लॉग a ये मल्टीप्लाइड है, इसको लॉग इंसाइड करेंगे, पावर में चेंज हो जाएगा, पावर में लिखेंगे, फिर इसको लॉग x
ये मल्टीप्लाइड में लॉग एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ये पावर में चेंज हो जाएगा इंटू डी एक्स। ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स टू द पावर ए इंटू ए हुआ ए, आवाज नहीं, ए टू द पावर। अब आपको इंटीग्रल और डी एक्स हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर ए इंटू डी एक्स। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स बेस क्या है, लॉग ए से डिवाइड करें। यहाँ ई हाइड रहता है या ई लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ई हाइड रहेगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ पावर क्या है, ए है, ए में वन का एडिंग करें, ए प्लस वन से डिवाइड प्लस सी। यही आपका ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस वन बाई ए प्लस वन प्लस सी। आपको 3x है तो साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 3x इंटू cos 5x प्लस cos 4x। साइन 3x नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा टारगेट है इसे सोल्व करके टर्म में लाना। साइन 3x नीचे भी मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस 2 cos 3x इंटू dx। अब आपको साइन 3x इसको तोड़ देते हैं, तो चलिए साइन 3x इंटू cos 5x प्लस साइन 3x इंटू cos 4x इंटू dx बाई साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू cos 3x। अब आपको साइन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बेनिफिट होगा, टर्म में आ जाएगा। यदि साइन 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये cos 5x प्लस cos 4x इंटू dx साइन 3x। ये क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस 3x, साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2x 6x। अब आपको इंटीग्रल ऑफ साइन 3x 5x को c मानिए, 5x को c मानिए और 4x को d, cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 9x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 x बाई 2। यहाँ आपको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन 6x पॉजिटिव, साइन 3x निगेटिव। अब 6x को मानिए, 6x को माने आपका c या 3x को d, ग्रेटर एंगल को c और लोअर एंगल को आपको d माने। उतारिए माइनस साइन या 2 साइन 3x इंटू कॉस 9x बाई 2 cos x बाई 2 इंटू dx बाई 6x को c मानिए आपको, 3x को d, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 3x बाई 2। कैंसिल कीजिए, 2 cos 9 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 3x इंटू cos 3 बाई 2 बाई साइन 3x बाई 2 इंटू dx।
साइन 3x को मल्टीपल्स के फॉर्म में तोड़ते हैं, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू dx बाई साइन 3x बाई 2। साइन 3x बाई 2 कैंसिल। अब आपको बच गया 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू dx। टर्म में चेंज करना है। अब फॉर्मूला बताइए। 3x को आप a मानिए, 3x बाई 2 को a, ix बाई 2 को b, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस b 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 क्या हो गया 2x। 3x बाई 2 ध्यान दीजिएगा, 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 क्या होगा 4x बाई 2। फिर आपको cos a माइनस b 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 2x बाई 2 x इंटू x cos x इंटू dx। यही आपका cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड, cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस c प्लस 1। ऐसा टर्म आपको न्यूमरेटर अंश में भी लाइए। ये दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब आपको सेपरेट कीजिए, 1/2 अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक्स स्क्वायर कैंसिल कीजिए, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 तो कर ही दिया अलग, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आवाज में यही आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में 1 का एडिशन कीजिए, 3 से डिवाइड। अब बतलाइए 1/इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस वेयर सी का इंटीग्रल कांस्टेंट। यही हो गया x³ 6 tan इनवर्स x प्लस वेयर सी का इंटीग्रल कांस्टेंट।